तो ये है Moto H60 जिसकी आज हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं एंड कोइंसिडेंटली फोन भी ग्रीन है, मेरी टी शर्ट भी ग्रीन है, कहीं ना कहीं सब मैच हो रहा है। अब पीछे की तरफ अगर आप कैमरा सेटअप देखोगे 3 कैमरास मिलते हैं। अब 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है जो 1x1.56 इंच का है और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है विच इज अ गुड थिंग। बाकी यहाँ पे 3x टेलीफोटो कैमरा आपको मिलता है जो 10 मेगापिक्सल का है। आउटपुट कैसा है वो हम आगे देखेंगे। टेक्निकली ये फोन काफी स्ट्रॉन्ग है। आउटपुट कैसा है उसकी बात करते हैं डिटेल में। अब फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं क्लोज फोकस डिस्टेंस की बात करूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है अबाउट दिस फोन बिकॉज आप काफ़ी क्लोजअप जाके इस तरीके के शॉट्स ले सकते हो प्राइमरी कैमरा से। ब्लर अच्छा मिलता है और फोकस भी बढ़िया है। एंड मान लेते हैं अगर आपको इस तरीके की फ्लावर्स की फोटो लेनी है थोड़े क्लोजअप से, बढ़िया शार्पनेस, बढ़िया कलर, बढ़िया डिटेल वगैरह आपको मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट शार्पनेस, अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में फोटोज़ की बात करूँ, पहली चीज़ इसके एजेस सॉफ्ट नहीं है अनलाइक फ्यू फोन जो आजकल लॉन्च हो रहे हैं 1x1.5x सेंसर के साथ जो सॉफ्ट होते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एजेस भी शार्प हैं। इवन अगर मैं सेंटर एरिया की बात करूँ तो शार्पनेस अच्छी है, कहीं भी कोई मुझे इशू नहीं लगा। फोटोज आप बढ़िया डिटेल टेक्सचर के साथ निकाल सकते हो। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, अब ये थोड़ा डिबेटेबल है, थोड़े सटल कलर्स हैं एंड आई थिंक उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको ज़्यादा तड़कते भड़कते वाइब्रेंट कलर्स नहीं चाहिए। मुझे भी बहुत हद तक इसके जो कलर की अप्रोच है वो अच्छी लगी है बिकॉज ये ओवर सैचुरेट नहीं कर रहा है। कई लोगों के लिए शायद ये इशू हो सकता है बिकॉज अगर आपको वैसी फोटोज पसंद है कि भाई सीधा खींची और ज़्यादा एडिट भी नहीं करना, डायरेक्टली यूज़ करना है ज़्यादा कलर्स के साथ, तो शायद आपके लिए थोड़े कम सैचुरेटेड कलर्स हो सकते हैं। और एक और इशू जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ वो है इसके वार्म टोन को लेके। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम फोटोज जो हमने कैप्चर करी हैं वार्म टोन पे थोड़ी ज़्यादा जा रही थी, तो वो एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी डायनामिक रेंज बहुत अमेजिंग है एंड स्पेशली जो शैडो एरियाज हैं वो काफ़ी बेटर एक्सपोज्ड हैं, जिस वजह से आपको शैडो एरिया में इन्फॉर्मेशन मिलता है, हाईलाइट्स भी अच्छे से कंट्रोल हो रहे हैं, तो ऑल ओवर आपको बढ़िया डायनामिक रेंज मिल जाएगी। बाकी एक दो चीज़ें जो इसमें बेटर हो सकती थी। पहली चीज़, जो सनसेट के टाइम हमने फोटोज कैप्चर करी हैं उसमें कलर्स उतने बढ़िया नहीं है। जो आप सनसेट वाले कलर्स एक्सपेक्ट करते हो वो इस फोन से आपको नहीं मिलेंगे स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा, कहीं ना कहीं एडिट करने पड़ेंगे। बाकी फेस की अगर मैं बात करूं तो समटाइम्स ऐसा हुआ कि जो फेस का टोन है, जो कलर है, वो वार्मर साइड पे जा रहा था। शार्पनेस वगैरह सही है, बस टोन को लेके मुझे एक इशू है जो पिछले मोटो की H60 सीरीज में एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव चीज़ रही है, बट मोटो H60 में मुझे वो देखने को नहीं मिला। बाकी अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं, डायनामिक रेंज प्राइस के हिसाब से बढ़िया है, शैडोज अच्छे से मेंटेन हो रही हैं, डिटेल भी ये काफ़ी अच्छे से निकाल के दे रहा है, हाईलाइट कंट्रोल वगैरह सब आपको ऑल ओवर बढ़िया मिलेगा। बाकी नॉइस का भी अच्छा कंट्रोल है एंड ऑल ओवर आई वुड से अगर आप लो लाइट में ज़्यादा फोटोज लेने वाले हो प्राइमरी कैमरा को यूज़ करके तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ कई जगह पे हो सकती है वो है इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे मोटो H60 में लगी वो है कि इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इट वर्क्स एज अ मैक्रो कैमरा। अब मैक्रो में आपको बेनिफिट क्या मिलता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं फोटो मोड पे गया, ये फ्लावर का आइकन है मैक्रो वाला। अब जैसे मेरी वॉच है, मैं एकदम पास लेके जाऊंगा ना, अब ये ऑटोमेटिकली मैक्रो फोटो आप इस तरीके से काफ़ी क्लोजअप डिस्टेंस से ले सकते हो। बाकी जो सैंपल्स हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया डिटेल है, बहुत अच्छी शार्पनेस है। ये स्पाइडर और ये फ्लावर्स, ये सारी आप फोटो देखोगे। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी आपको पसंद है और आप अल्ट्रा वाइड वाला पर्सपेक्टिव आपको अच्छा लगता है, वो आपको बढ़िया मिल जाएगा। अब हम आते हैं आउटपुट पे। 12 mm का वाइड एंगल है जो एक्चुअली वाइड है, बट 12 mm में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आपको एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलेंगे। आप इन फोटोज़ में देख सकते हो कि एजेस का 15-20% एरिया तो यूजेबल ही नहीं है, इतना सॉफ्ट है। तो आई वुड से आप भले ही 15-16 mm पे क्रॉप कर दो, बट ये सॉफ्टनेस फोटो में अच्छी नहीं लगती है। बाकी अगर मैं बात करूँ ड्रॉबैक की, तो क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत हैवी है। मतलब बैकलाइट में जो हमने फोटोज़ लिया, पत्तों के एजेस में देखना मेजेंटा पर्पल लाइन बहुत हैवी है जो बहुत सी फोटोज़ को यूजेबल नहीं बना पाता। बाकी फोटोज़ मुझे 10 में से 7-8 फोटोज काफ़ी सॉफ्ट लगी। यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। 2 फोटोज बैक टू बैक जो ली गई हैं सेम फ्रेम की, एक फोटो में बढ़िया टेक्सचर है, एक में एकदम से सॉफ्टनेस ऐड हो गई है। तो ये एक प्रोसेसिंग को लेके दिक्कत है। ऑल ओवर फोटो सॉफ्ट आ रही हैं 10 में से 7-8 बार। ये में जो कलर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही सटल हैं। आई थिंक बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल लोग यूज़ ही उन सिचुएशन पे करते हैं जहाँ अच्छे कलर्स चाहिए होते हैं। बाकी टेक्निकली शार्पनेस, डिटेल, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ऑल ओवर फोटोज डिसेंट है। आई वुड से डिटेल थोड़ी अच्छी होती, टेक्सचर थोड़ा अच्छा होता और क्रोमैटिक एब्रेशन और सॉफ्टनेस जो है जिसके, वो आई थिंक 2-3 इसके मेजर इश्यूज या ड्रॉबैक्स बन सकते हैं। और लो लाइट में भी एक बहुत मेजर इशू है, आप इन फोटोज में देखना नॉइज भर भर के आपको दिख रही होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है फ़ोन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप देख सकते हो इन सारी फोटोज़ में हर जगह नॉइज भरी पड़ी है। 10 में से 7 फोटोज़, 6-7 फोटोज़ तो ऐसी आ रही थी, जो 3-4 फोटोज़ सही आ रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रही हैं। तो आई वुड से अल्ट्रा वाइड में भी इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो बहुत बेटर हो सकता था और अभी बहुत सारी
सारी कमियां हैं जो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से ये लोग बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। 3x टेलीफोटो कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे पसंद नहीं आई प्रोसेसिंग, बहुत ही ज़्यादा डीसैचुरेटेड कलर्स हैं, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन उठा के सीधा -50 कर दिया, जिस वजह से बहुत जगह पे जो कलर्स हैं वो बहुत ही फीके हो रहे हैं। इवन जो टेक्सचर है मुझे बहुत जगह पे मिसिंग लगा, जिस वजह से इमेजेस में वो शार्पनेस, डिटेल, वो आपको बढ़िया फोटोज़ नहीं दिखेंगी इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर। बाकी फेस की अगर मैं बात करूँ तो फेस कहीं ना कहीं थोड़ा शार्प आ रहा है, बट कलर्स कंसिस्टेंट नहीं है, और बहुत जगह पे 3x फोटो में वार्म टोन फेस पे आ रहा है। एंड आई थिंक इट इज़ टाइम टू कॉल आउट की मोटो H60 सीरीज, फिर चाहे इसका 60 फ्यूजन हो या 60 प्रो हो, वहाँ पे स्किन टोन वॉज द सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे प्लस पॉइंट था, बट मोटो H60 में बहुत ड्रॉबैक्स है। आई थिंक ये शायद एक रीज़न है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये यूनिट नहीं पहुंचा और बहुत लोगों ने कवर नहीं करा, बिकॉज इसमें काफ़ी कमियां हैं। इवन अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत बिलो एवरेज है 3x में। एक तो डिसैचुरेटेड कलर्स हैं, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, हार्डली आपको कहीं कलर्स कुछ देखने को मिलेंगे। टेक्सचर बहुत ही कम है, जिस वजह से आपको फोटो में शार्पनेस भी नहीं दिखेगी। अगर लाइट अच्छी है, लो लाइट में बहुत अच्छी खासी लाइट आपको मिल रही है तो ठीक एवरेज फोटोज आ जाएंगी, बट आई वुड से ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप 3x कैमरा यूज़ करने वाले हो। और लास्ट में एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप 3x कैमरा यूज़ कर रहे हो, वैसे तो इट इज़ अ कॉमन थिंग, बट कहीं लोगों को शायद ना पता हो कि टेलीफोटो करते हुए अगर आप हल्का सा थोड़ा पास चले जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखना ये जो लेंस है स्विच कर लेता है, तो बेसिकली प्राइमरी कैमरा पे चले जाता है जो 3x डिजिटल जूम करता है। तो वो एक और चीज़ है जिसके आप यहाँ सैम्पल देख रहे हो। ऑब्वियसली वो यूजेबल इमेजेस नहीं है, बहुत एवरेज आउटपुट है एज कम्पेयर टू 3x टेलीफोटो। अब हम आते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड पे। तो पहले नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे, यहाँ पर आपको इन टोटल 4 ऑप्शंस मिलती हैं, 24, 35, 50 एंड 85 mm। बेसिकली 24, 35 एंड 50 में प्राइमरी कैमरा यूज हो रहा है, 1x, 1.5x एंड 2x। 85 में ये 3x कैमरा यूज कर रहा है, जिसके यूज करके थोड़ा सा डिजिटल क्रॉप करके आपको 85 mm मिलता है। सैंपल्स आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो। चारों में जो हमने फोटोज लिए हैं 1, 1.5 और 2x में बहुत सिमिलर प्रोसेसिंग है। 3x में जाते ही आप देखना 85 mm में फेस का थोड़ा प्रोसेसिंग चेंज होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट करनी चाहिए, अगर आप वाटरमार्क पे ध्यान दोगे आपको चारों फोटो का 85 mm दिखेगा, तो वो एक छोटा सा इशू है, बट आई थिंक एक इशू है जो मेंशन होना चाहिए। बग है जो भी चीज़ है मोटरोला में, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फोटोज हम 1x में ले रहे हैं उसमें रॉन्ग फोकल लेंथ लिखी हुई आ रही है। कई बार डबल वाटरमार्क भी 1-2 फोटोज में आया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आई थिंक जिस पे मोटरोला को काम करना चाहिए। बाकी कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस, एजेस अच्छे हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपको एज डिटेक्शन अच्छा मिल जाएगा। पहले मैं 1x की बात करता हूँ। देखने में फोटोज़ बढ़िया हैं ऑल ओवर। जो बोके है कहीं ना कहीं वो मुझे आर्टिफिशियल लगा, बहुत बेटर इससे मोटरोला कर सकता है, स्पेशली 25,000 के रेंज के फ़ोन में इतना आर्टिफिशियल जो ब्लर है वो अच्छा नहीं लगता। बाकी जैसे मैंने बोला डेप्थ मैपिंग अच्छी है, एजेस अच्छे हैं, डिस्टेंस से जब हमने पोर्ट्रेट लिए हैं तो भी बढ़िया फोटोज़ आ रही है। बाकी फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सचर अच्छा है फेस में, कलर अच्छे आ रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड में मुझे वो वार्म टोन वाला दिक्कत 1x में तो नहीं लगा। तो ऑल ओवर अगर आप 1, 1.5 में 2x में पोर्ट्रेट लेने वाले हो, अच्छा खासा पोर्ट्रेट आप निकाल सकते हो, बस वो बोके कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है। बाकी बात रही 3x पोर्ट्रेट की, तो पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। इसका एज डिटेक्शन मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। जितने भी आप फोटो देख रहे हो 3x में, बाल, कानों के एजेस, चश्मे के एजेस एकदम बढ़िया से डिटेक्ट कर रहा है। बट मेजर दिक्कत आती है 3x कैमरा में, जो नॉर्मली भी आ रही थी पोर्ट्रेट मोड में भी है, वो है फेस बहुत ज़्यादा वार्म जा रहा है। आप इन सैंपल में देख सकते हो, इतनी वार्म तो लाइट थी ही नहीं। बहुत जगह तो क्लाउडी लाइट थी जहाँ पे वार्म लाइट का कुछ सवाल ही नहीं बनता, वहाँ पे भी इतनी वार्म टोन आ रही है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी फेस आई वुड से ओवर शार्पन्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा था, और बहुत सिचुएशन में फेस डार्क भी हो रहा था, बिकॉज आजकल के फ़ोन्स का जो फेस का प्रोसेसिंग है वो ऐसा हो गया कि थोड़ा सा ब्राइट करके बढ़िया प्रोसेसिंग दिया जाता है, पर 3x कैमरा में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में बहुत दिक्कतें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक अल्ट्रा रेस का ऑप्शन है। जैसे आपको पता है कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड दोनों है, बट एक बहुत अजीब सी चीज़ है, जब आप अल्ट्रा रेस मोड में जाओगे फोटो लेने के लिए, आप सिर्फ 1x में ही फोटो ले सकते हो। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। तो अब ये बग है या क्या है, या मोटरोला अल्ट्रा वाइड में हाई रेस दे ही नहीं रहा, वो मुझे नहीं पता, बट आप फोटो सिर्फ 1x में ही ले सकते हो। सैंपल कैसे हैं उसकी बात करते हैं। बाकी हाई रेस का सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने बताया सिर्फ 1x की ही आपको ऑप्शन मिलता है, वही फोटोज हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डायनामिक रेंज अच्छा है, HDR का इशू नहीं है, ऑल ओवर डिटेल शार्पनेस बढ़िया मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप फोटोज को थोड़ा क्रॉप भी करते हो तो आप काफी अच्छा रेजोल्यूशन अपनी फोटोज में मेंटेन कर पाओगे। अब अगर हम सेल्फी की बात
करें तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है कि आपको स्टैंडर्ड 1x भी ऑप्शन मिलता है, प्लस आप वाइड एंगल भी सेल्फी ले सकते हो। डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बस ये है कि अल्ट्रा वाइड वाली सेल्फी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू 1x, बट बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप वाइड एंगल में ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर सकते हो। ऑल ओवर प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स वगैरह सब बढ़िया आ जाएंगे, शार्प हैं सेल्फीज। पोर्ट्रेट में भी आप सेम चीज़ अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों में फोटोज खींच सकते हो। प्राइस के हिसाब से एज डिटेक्शन अच्छा है एंड ऑल ओवर जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो भी आप उससे अगर आप कंसिडर करते हो कि 20-25,000 के आसपास आप बढ़िया पोर्ट्रेट एंड नॉर्मल सेल्फी ले सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियो परफॉर्मेंस, जो इस वीडियो का सेकंड चैप्टर है। अच्छा, अब 4K वीडियो का आप आउटपुट देख सकते हो, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है। अभी मैं थोड़ा सा बैकलाइट पे था और अब ऑलमोस्ट साइड लाइटिंग है। थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो उस हिसाब से लाइटिंग है। बाकी कलर्स ग्रीन है, आसपास भी थोड़ा ग्रीन वगैरह वो आइडिया लग जाएगा। नॉइस है थोड़ी, तो नॉइस कैसे फिल्टर हो रही है वो सारी चीज़ें। बाकी प्राइमरी कैमरा है 4K रेजोल्यूशन में, तो मेन ये देखना है कि डायनामिक रेंज कैसा निकलते हैं, स्पेशली स्किन टोन कैसा है। बट हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैंपल लिए हैं, एक बार वो डिटेल में देखते हैं। वीडियो में मेरे लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट दैट गुड। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत डिसैचुरेटेड वीडियो है। इतना डिसैचुरेटेड कलर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, थोड़े कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो तो चल जाता है। बट यहाँ पे बहुत सी सिचुएशन में स्पेशली ग्रीन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही अंडर सैचुरेटेड है। बाकी नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है शैडो एरियाज़ में, जिस वजह से आप देखना जो डार्क एरियाज़ हैं, जीन्स हो गई या शैडो एरियाज़ हो गए आसपास के, वहाँ अब ठीक है डायनामिक रेंज फ़ोन बढ़िया कर रहा है बट वो नॉइस इतना आ रहा है। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ब्रांड एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यूज़र जो है उसको एडिट करके थोड़ा डार्क करें और फिर सही करें, बिकॉज अगर स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कोई वीडियो यूज़ कर रहा है तो ये नॉइस अच्छी नहीं लगती है। अब इसकी स्टेबलाइजेशन वीडियो की अच्छी है, जो हमने चलते हुए यहाँ जो सैंपल लिया आप देख सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर खड़े हुए हम थोड़ा लेफ्ट एंड राइट या ऊपर नीचे पैन कर रहे हैं फ़ोन को तो वॉबल हो रहा है, अजीब सा वॉबलीनेस आपको दिखेगा, जो ऐसा लगता है जब EIS अप्लाई होता है ना, वैसा कुछ इफेक्ट आ रहा है, जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा उतना बढ़िया नहीं लगता देखने में अगर कोई ढंग से नोटिस करे। बाकी हाईलाइट कंट्रोल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, हाईलाइट और बेटर हो सकता था। नाउ कमिंग ऑन टू लो लाइट परफॉर्मेंस, 1x पे आप अगेन 4K में जो आप ये सैंपल देख रहे हो, यहाँ पे भी मुझे हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज बहुत जगह जो ब्राइट एरियाज हैं वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं एंड इस बजट के फ़ोन से बहुत अच्छा हाईलाइट कंट्रोल कर रहे हैं लो लाइट में, स्पेशली जो Moto H60 नहीं कर पा रहा। इवन नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है, तो आई वुड से कि लो लाइट परफॉर्मेंस इज़ बिलो एवरेज एंड यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक आउटपुट मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा लो लाइट में शूट नहीं करते। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 4K रेजोल्यूशन है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे पहली चीज़ टेक्निकली आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि आपको 4K रेजोल्यूशन मिल रहा है अल्ट्रा वाइड में। आजकल 30,000 भी नॉर्मली ब्रांड्स 4K रेजोल्यूशन नहीं देते हैं। बाकी ये थोड़ा सा बैकलाइट है, तो वो एक आइडिया लगेगा कि बैकलाइट में डायनामिक रेंज वगैरह कैसी है। बट हमने डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैंपल लिए हैं कि फ्लावर्स और ये सारी सिचुएशन एंड कैसे आउटडोर में वीडियो आती है, तो एक बार उसके बारे में बात करते हैं। 4K रेजोल्यूशन ना आप सैंपल देखोगे आपको लगेगा ये 1080p का ही आउटपुट है, बिकॉज पहली चीज़ डायनामिक रेंज बहुत पुअर है, बहुत कॉन्ट्रास्टी वीडियो है। मतलब आप शैडोज़ अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़े डार्कर साइड पे हैं और जो वीडियो ऑल ओवर निकल के आ रहा है कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी है, प्लस जो स्टेबलाइजेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। आई वुड से अल्ट्रा वाइड के हिसाब से बहुत ही पुअर स्टेबलाइजेशन है। हमने कुछ एनेबल डिसेबल नहीं करा था, जो आप देख रहे हो अल्ट्रा वाइड में डायरेक्ट वीडियो शूट की गई है 4K में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि शेक बहुत ज़्यादा ईजिली आ रहा है। जो अच्छी चीज़ है वो सिर्फ मुझे एक लगी, वो है कलर्स, मतलब सही है, ज़्यादा डिसैचुरेटेड नहीं आ रहे जैसे 1x में थे। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं वीडियो ओवर शार्पन्ड भी लगती है, डायनामिक रेंज भी अच्छा नहीं है, स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही बिलो एवरेज है। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड समथिंग जो है यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो बहुत डार्क जा रही है, 4K 30 में इतना डार्क नहीं जाना चाहिए, जो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हो। एंड जब मैं सैंपल देख रहा था मुझे ऐसा लगा कि 4K के हिसाब से इट इज़ नॉट गुड, स्पेशली पहली चीज़। दूसरा चीज़ नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है एंड ये ऐसी वीडियोज़ हैं जो अगर मैं यूज़ करना चाहूँ लो लाइट के हिसाब से तो शायद मैं स्किप कर दूंगा, बिकॉज नॉइज़ बहुत ज़्यादा ईजिली आ रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3x टेलीफोटो कैमरा पे। अच्छा, 3x का भी टेलीफोटो ऑप्शन है, बिकॉज डेडिकेटेड 3x ऑप्टिकल कैमरा मिलता है। तो मैं अभी डिस्टेंस पे हूँ, 7 से 8 फीट दूर होऊंगा,
तो कैसा लुक एंड फील है थोड़ा सा बैक लाइट में वो आइडिया लग जाएगा। बट नॉर्मल सिचुएशन में जब आप टेक्सचर एंड बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें शूट करते हो, वहाँ पे क्या डिफरेंस है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगेन वही दिक्कत है जो फोटो में थी, बहुत ज़्यादा डिसैचुरेटेड कलर्स हैं। ऑलमोस्ट वही चीज़ है, 50-60% माइनस कर दिया सैचुरेशन और देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो आप ये डायरेक्ट स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा तो फुटेज यूज़ ही नहीं कर पाओगे, आपको सैचुरेशन बढ़ाना ही पड़ेगा एडिटिंग में। प्लस वीडियो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना के बराबर टेक्सचर देखने को मिला मुझे, नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है, फोकस हंट के बहुत इशू हैं। टेलीफोटो में मैं वही अभी तक वेट कर रहा था कि Moto H60 में ना कहीं कुछ फोकस हंट के इशू रहे हैं हमेशा से। इस फोन में मुझे अभी तक नहीं दिखा था, बट 3x वीडियो में कहीं ना कहीं वो नोटिस हुआ। और लो लाइट की अगर हम बात करें, वहाँ पे मेजर फोकस हंट है 3x में, जो आप यहाँ देख सकते हो। कई वीडियोस तो डायरेक्ट आउट ऑफ फोकस ही रिकॉर्ड हो गई हैं, कई जगह फोकस हंट हो रहा है, जो आप यहाँ सैंपल्स में देख सकते हो। बाकी इसके अलावा आई वुड से ऑल ओवर टेलीफोटो वीडियो इज नॉट दैट गुड, एंड ये भी मैं कहूँगा कि आप ना ही शूट करो टेलीफोटो में, तो बढ़िया है। अच्छा, अब ये 4K वीडियो का सैंपल है फ्रंट से, तो मैं थोड़ा वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ डायरेक्ट सनलाइट की तरफ। अभी ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया, तो कलर्स कैसे हैं वो एक आइडिया लगेगा, बिकॉज पीछे बिल्डिंग भी है, थोड़ा क्लाउड्स वगैरह कैसे, डायनामिक रेंज कैसा निकल के आ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। बिकॉज जब आप आउटडोर शूट करते हो, डायनामिक रेंज इज समथिंग जो कंसिडर की जाती है कि बेटर होनी चाहिए, स्पेशली क्लाउड्स वगैरह दिखने चाहिए। और कलर्स कैसे हैं वो एक आप चेक कर सकते हो। बाकी माइक्रोफोन इंटरनल है, एंड वाइड एंगल ये मैंने एकदम आर्म स्ट्रेच पकड़ा हुआ है, उस हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा। एंड नॉइज़ थोड़ी बहुत आसपास होगी, तो वो कैसी नॉइज़ कैप्चर हो रही है वो एक आइडिया लगेगा। बाकी ये है फ्रंट का सैंपल, 4K रेजोल्यूशन है, शायद मैंने पहले बता दिया था, जस्ट टू रिमाइंड अगेन। बाकी मैक्रो वीडियो एक थोड़ा प्लस पॉइंट है इस फ़ोन में कि आप वाइड एंगल को अगेन यूज़ करके एज अ मैक्रो कैमरा थोड़ा क्लोज जाके वीडियो शूट कर सकते हो। अच्छा रेजोल्यूशन है, अच्छा आउटपुट है, एंड दैट इज़ समथिंग जो अगर आप कैजुअली थोड़ा क्लोजअप वीडियो शूट करना पसंद करते हो तो आप यूजेबल आउटपुट निकाल सकते हो। तो ये था एक पूरा डिटेल Moto H60 का कैमरा टेस्टिंग। ऑनेस्टली जब ये फ़ोन आया था, जब सैम्पल्स आने थे, जब मुझे देखने थे, उससे पहले मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यार अंडर 25,000 बहुत सही निकलने वाला, बहुत बढ़िया कैमरा होगा। बट आई थिंक 1x प्राइमरी को छोड़ के अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो में इतनी सारी दिक्कतें हैं, डीसैचुरेशन है, प्रोसेसिंग अच्छा नहीं है, लो लाइट बिलो एवरेज है, 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है, बट आउटपुट वैसा निकल के नहीं आ रहा है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं आई थिंक जो इस फ़ोन में हैं, जिस वजह से मैं शायद ये बोलूँगा कि आप स्किप कर सकते हो। और जो मेजर रीज़न है कि आपको यूट्यूब पर इसकी ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखेंगी। बाकी अगर आपको इसका किसी के साथ कंपैरिजन चाहिए, बता देना कमेंट्स में, हम ट्राई कर लेंगे। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।